तो चलिए दोस्तों, आज स्पेशल माल के सामने बजाज एलाइज लाइफ का अभी दोस्तों क्या प्लेटिनम रेगुलर इनकम प्लान लॉन्च हुआ है। बहुत ही शानदार प्लान है और अच्छा खासा गारंटेड रिटर्न देने वाला आपको ये प्लान है, क्योंकि ये प्लान है जो ये गारंटेड प्लान है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये रेगुलर इनकम वाला प्लान है, यानी कि इसके अंदर आपको कंटिन्यू आप 20 साल 30 साल तक रेगुलर इनकम मिलेगी। और जैसे ही आप पूरी वीडियो देखेंगे, प्लान को समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों के लिए ये प्लान है वो बना हुआ है। बाकी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, प्लान का समझते हैं कि हम कोशिश करते हैं। प्लान की अगर मैं बेसिक फीचर की बात करूं आपको, तो दोस्तों इसके अंदर हम 5 साल के लिए पेमेंट कर सकते हैं, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए 10 साल और 12 साल, यानी कि ये पेमेंट का ऑप्शन है। इतने साल तक इसके अंदर पैसे हमें जमा करने पड़ेंगे। अब बात की जाए दोस्तों इनकम पीरियड के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, यानी कि पैसे तो हम भर दिए हमने, तो हम इनकम इसके अंदर 10 साल भी ले सकते हैं, 12 साल भी ले सकते हैं, 15 साल भी ले सकते हैं, 20 साल भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं और 30 साल ले सकते हैं। मैक्सिमम जो इनकम इस प्लान के अंदर ले सकते हैं वो क्या, हमें 30 साल तक ले सकते हैं। और एक बार जब हमने पेमेंट कर दी, तो उसके अंदर डेफरमेंट पीरियड भी ले सकते हैं हम। इसके अंदर 0 से लेके 5 वर्ष तक का डेफरमेंट पीरियड रहेगा। डेफरमेंट पीरियड का ये हो गया कि मानो हमने एक तरह से पेमेंट का टाइम सेलेक्ट किया, अभी 10 साल हम पेमेंट कर रहे हैं और आगे मैं 5 साल वेट करना चाहता हूँ, यानी आगे 5 साल होकर के मेरे को 16वें साल से मेरे को पैसे मिलने स्टार्ट हो जाए। या आप डेफरमेंट पीरियड बिल्कुल नहीं लेना चाहते, 0 लेना चाहते हो, तो जैसे ही आप पेमेंट है वो पे कर दोगे लिमिटेड टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, और नेक्स्ट एरिया से आपको गेन कमानी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं दोस्तों आपको स्पेशल जिस प्रीमियम के हिसाब से, जिस एज के हिसाब से या जिस इनकम के हिसाब से प्लान वो समझाने जा रहा हूँ, वो देखना दोस्तों। आज में जो मैंने एज ली है दोस्तों, वो क्या ली है, 31 की एज ली है मैंने। प्रीमियम की बात की जाए दोस्तों इसके अंदर, तो वो लिए दोस्तों 1 लाख रुपए, यानी आज का मैं प्रीमियम आपको समझाऊंगा वो 1 लाख रुपए प्रति साल का प्रीमियम समझाऊंगा। प्लस में जो पहले साल से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मेरी वीडियो में कि 4.25% जीएसटी है, वो अलग है। और नेक्स्ट ईयर से जो जीएसटी रहती है आगे जितने साल तक हम, और नेक्स्ट ईयर से जितने साल तक हम पेमेंट पे करते हैं, तो उस समय जो जीएसटी रहती है वो 2.25% रहती है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि डेफरमेंट पीरियड लिया है मैंने। डेफरमेंट पीरियड जो लिया है मैंने, वो लिया है दोस्तों 5 साल, यानी 5 साल के लिए मैंने इसके अंदर डेफरमेंट पीरियड लिया है। इनकम पीरियड की बात की जाए दोस्तों, इनकम पीरियड मैंने लिया है, वो लिया है 30 साल। क्यों लिया है दोस्तों, मैं आपको वो भी बता दूं। ये दोस्तों की पीपीटी की कितनी लिया मैंने पॉलिसी पेमेंट है टाइम, वो लिया है मैंने 12 साल का, यानी कि 1 लाख रुपए हम 12 साल के लिए इस प्लान के अंदर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों अब क्या समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करना। अब मान लो यहाँ पर हम क्या है कि हर साल 12 लाख रुपए, क्या है कि सॉरी, हर साल 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो टोटल हमें यहाँ पे 12 साल के अंदर है जो पे कर देंगे, वो कर देंगे 12 लाख रुपए। और यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा कि जैसे ही हम 1 लाख रुपए पहले साल से, हर साल से देंगे, तो अब देते ही हमारा क्या होगा, पहले दिन से ही हमारा यह यहाँ 12.40 लाख रुपए का पहले दिन से ये क्या हो जाएगा, बीमा बीमा कवर है वो शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंटल का मैंने इसके अंदर राइडर ऐड नहीं किया है। अगर आप देख रहे हो तो आप अपनी जरूरत के अनुसार से उस समय क्या है कि एक्सीडेंटल राइडर इसके अंदर अपने जो इंश्योरेंस एजेंट है या कंपनी मेंबर से आप बात करके ऐड करवा सकते हो। उसका प्रीमियम कुछ जो भी रहेगा 500, 1000, 2000, वो क्या है कि अलग रहेगा। अब दोस्तों इसके अंदर वेटिंग लिया है, क्योंकि 30 साल का कोई भी व्यक्ति है, उसकी एज है वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अगर वो चाहता है कि मैं 5-7 साल आराम से वेटिंग कर लूंगा और मेरे पास कोई एक अच्छी खासी इस प्लान के अंदर कंटिन्यू किया कि बुढ़ापे के लिए जो भी चाहिए रेगुलर, मेरे को एक सेकंड इनकम चाहिए, तो इसके अंदर जैसे ही उसने 12 साल यहाँ पे पूरी हो गई, तो उसके बाद उसको क्या है कि 5 साल ना तो पेमेंट करनी है उसको, और ना उसको इनकम के रूप में पैसे मिलेंगे। ये वेटिंग टाइम आ गया मानो 5 साल। 5 साल, अब व्यक्ति की एज यहाँ पे हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे 42 साल हो गई, 42, और ये यहाँ पे 43 साल, 44 साल, 45 साल, 46 साल, और यहाँ पे हो गई उसकी
48 साल। अब 5 साल दोस्तों क्या है कि वेटिंग में आ गई, 43, 44, 45, 46 और 47। और जैसे ही यहाँ पर उस व्यक्ति की क्या 48 साल की एज हो जाएगी, तो उसको क्या है कि इनकम बेनिफिट मिलना है वो शुरू हो जाएगा। इनकम बेनिफिट यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों, उसको 1,90,530 रुपए। ये क्या है कि कंटिन्यू प्रति साल मिलेंगे। और कितने साल मिलेंगे दोस्तों, वो आगे जब तक उस 30 साल तक, 30 साल तक। अगर उसके अंदर उस टाइम उसकी एज देखी जाए, मान कंटिन्यू एज उसकी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दोस्तों, अब दोस्तों अब उसकी एज है वो क्या है कि यहाँ पे 77 साल। जब तक उसकी एज 77 साल हो जाएगी, ये 1,90,530 रुपए उसको क्या है कि हर साल मिलते रहेंगे। और जैसे यहाँ पे उसकी क्या है कि इतने तो पॉलिसी का टाइम पूरा हो गया 30 साल, और इधर उसकी एज हो जाती है वो 78 ईयर एज हो जाती है। तो उसके अंदर क्या रहेगा कि इसके अंदर क्या रहता है कि जितना हमने टोटल प्रीमियम पे किया है उसका 100वां गुना, यानी कि 15,10,350 इतने लाख रुपए क्या है कि उसको मेच्योरिटी के रूप में 78 की एज में दोस्तों है वो मिल जाएगी। और ये दो दोस्तों इसके अंदर डेफरमेंट पीरियड बीच में रहता है। उस टाइम क्या रहेगा कि जैसे ही उसकी एज यहाँ पे 12 साल उसने पेमेंट कर दिए, तो 12 साल पेमेंट करते ही उसका जो बीमा यहाँ पे हो जाए 12.73 लाख रुपए हो जाएगा। और अगले नेक्स्ट ईयर से कितना हो जाएगा, यानी जब 43 साल की जब उसकी एज होगी तो उस समय हो जाएगा 14.5 लाख रुपए। और जब 44 की एज होगी तो उस टाइम हो जाएगा 16,30,000 रुपए। इसी तरह दोस्तों क्या है कि उसकी एज मानो यहाँ पे हो जाती है 45 साल की, तो 45 साल की जब एज होगी तो उस समय उसका जो बीमा कवर हो जाएगा वो 18,29,000 रुपए शुरू हो जाएगा। और जब उसकी 47 साल की एज हो जाएगी डेफरमेंट पीरियड के अंदर, तो उस समय उसकी जो बीमा शुरू हो जाएगा वो 22 लाख के लगभग है वह वो हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों इस चीज प्लान में एक ध्यान रखने वाली बात है, यानी ये तो इधर ही इसका बीमा कवर चल रहा है मतलब 47 की एज तक। और जैसे ही 48 की एज हो गई और उसने क्या 1,90,530 रुपए हर साल लेना स्टार्ट कर दिया, तो अगर मानो उस समय क्या है कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ये जो 1,90,530 रुपए हैं हर साल, यह क्या है कि कंटिन्यू उसके नॉमिनी को मिलते रहेंगे। ये इसके अंदर बीमा के अलावा ये चीज है दोस्तों, यानी कि 48 की एज हो गई तो 1,90,000 अगर व्यक्ति जीवित है तो खुद को मिल रहे, नहीं तो फिर बाद में उसको नॉमिनी को मिलता रहेगा। और ये मतलब आगे जो भी मेच्योरिटी आएगी वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है कि इस तरह कंटिन्यू ये क्या है कि एक रेगुलर इनकम उनके परिवार वालों को चलती रहेगी। अब बात आती है दोस्तों उसने टोटल कितने रुपए कर ली, वो टोटल दोस्तों जो यहाँ पे कर रहा है कंपनी को वो कर रहा है 12 लाख रुपए। अब दोस्तों क्या है कि वो 30 साल तक कितने रुपए ले रहा है, 1,90,530 रुपए। तो टोटल उसको यहाँ पे कितने मिल जाएंगे दोस्तों, वो उसको मिल जाएंगे 57,10,500। और जैसे ही दोस्तों 30 वर्ष जब पॉलिसी का टाइम पूरा होगा तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 30वें साल पॉलिसी की मतलब मेच्योरिटी के रूप में उसको मिल रहे हैं 15,10,350 रुपए। टोटल जो इस प्लान के अंदर आप दोस्तों रिटर्न देखोगे तो वो आ जाएगा 72,20,850 रुपए दोस्तों। अगर इसके अंदर कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो आप खुद अपने आपके पास कैलकुलेटर रखा होगा तो वहां पे जाके आप क्या है कि फिर से कैलकुलेट कर लेना। तो ये दोस्तों स्पेशली देखो उन लोगों के लिए प्लान बना हुआ है जिनकी एज भी कम है और जो एक लिमिटेड टाइम के लिए पेमेंट पे करने के बाद ये सोचते हैं कि मेरे को मैं 5 साल तक वेटिंग है इसके अंदर ले सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही एक बेस्ट और रेगुलर इनकम देने वाला प्लान है। बाकी अगर आपको कोई भी पीपीटी प्लान के ऊपर कोई डेफरमेंट पीरियड के अनुसार अगर आपको प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या मेरी इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी तो वहाँ पे आप है उससे कोई भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो दोस्तों जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।